हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो एक केस स्टडी है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक फिगर दिया है, एक ऑटो का और एक टैक्सी का। उसके साथ क्वेश्चन में दिया है, इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेमेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा, टैक्सी, radio cab, etc. The auto charges in a city comprises of a fixed charge together with the charge for the distance covered। तो बोला है कि हमारा जो गवर्नमेंट क्या करता है, कभी ना कभी मतलब टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है उसका जो हमारा जो वैल्यू रहता है या फिर जो चार्ज रहता है। और उसी में ही एक क्वेश्चन इधर दिया है कि एक फिक्स्ड चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज दिया है। इसमें सिटी ए में डिस्टेंस ट्रैवल 10 किलोमीटर, उसके बाद 15 किलोमीटर, तो अमाउंट जो पे किया जा रहा है 75 या फिर 110। सिटी बी का भी ऐसे ही दिया है, 8 एंड 14 किलोमीटर गया है, 91 एंड 145 दिया है। और सिचुएशन बोला है, पहला सिचुएशन, इन सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 75 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 110। तो अगर उसी हिसाब से देखेंगे तो इधर दिया है जो फिक्स्ड चार्ज वो 10 किलोमीटर का है, उसके बाद चार्ज लगा है 75। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले दिया है एक फिक्स्ड चार्ज x और जो वेरिएबल चार्ज रनिंग वाला चार्ज वो y है, तो हम उसी हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 10 किलोमीटर गया है तो उसमें एक फिक्स्ड चार्ज x लगा होगा, प्लस उसके साथ 10 किलोमीटर गया है और पर किलोमीटर चार्ज y है, और दोनों मिल के दिया है 75। सेकेंड केस में बोला है 15 किलोमीटर जर्नी के लिए उसको 110 रुपीज़ देना पड़ रहा है, मतलब फिक्स्ड चार्ज x है प्लस 15 किलोमीटर गया है तो 15y इज इक्वल टू वो हो गया 110। तो हमारा जो दो इक्वेशन है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेफर टू ये सिचुएशन 1 के हिसाब से ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगर हम लोग एक्स वाई निकालेंगे तो पहला केस में ये वाला है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोग x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 और एक क्वेश्चन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 110 है। तो अगर हम लोग पहला में से सेकेंड वाला को माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, इधर -5y को, क्योंकि ये दोनों x कट जाएगा, माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 10 35। तो फिर -35 -5y इज इक्वल टू -35, तो y का वैल्यू हो जाएगा -35 माइनस इधर 5y इज इक्वल टू -35 दिया, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 7 जा 35, तो 7 किलोमीटर। तो जो हमारा जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 7 रुपीज़ है। तो x कितना होगा उसी हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन में डाल देंगे तो x प्लस 7y 7 इंटू 10y था, तो x 7 इंटू 10 इज इक्वल टू ये 75 किलोमीटर दे रहा है। तो फिर x हो जाएगा 10, ये दोनों मिलके 70 हो रहा है, 70 माइनस कर देंगे इससे, तो 75 माइनस 70 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज x है वो 5 रुपीज़ है और जो चेंज हो रहा है वो है हमारा 7 रुपीज़ का। तो उस हिसाब से जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, ए पर्सन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर दिया है। 50 किलोमीटर के लिए जो फिक्स्ड चार्ज कितना रुपीज़ है, 5 रुपीज़ का है, प्लस 50 किलोमीटर इंटू 7, तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 5 7 जा 35 350, तो दोनों मिलके हो जाएगा 355। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 355, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेफर टू सिचुएशन 2, हमारा और एक सिचुएशन था इधर, इन ए सिटी फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 91 एंड फॉर ए 14 किलोमीटर चार्ज पेड इज 145। तो इधर भी हो जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 एंड x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग सिचुएशन 2 के हिसाब से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल हैव टू पे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो हम वो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दोनों बना के। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 और एक केस है x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। तो इसको अगर देखेंगे तो दोनों माइनस कट जाएगा, ये 8 माइनस 14 करने से -6y
इज इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे अगर इसको तो 45 और इधर 9, 45 प्लस 5 50, 54 ठीक है, -54। तो 6 में अगर काटेंगे तो 6 9 जा -54, तो y हो जाएगा 9। तो हमारा जो y हो गया वो हो गया 9। तो x कितना होगा, x प्लस 8y था, तो x प्लस 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 91 हो रहा था। 8 9 जा 72, तो इससे अगर 72 को माइनस कर देंगे, ये जो 72 था ये माइनस कर देंगे इससे, तो x निकल जाएगा। तो अगर माइनस कर रहे हैं तो फिर निकल रहा है 71 81 91, तो 19 रुपीज़ हमारा पर किलोमीटर चार्ज है। तो फिक्स चार्ज जो है 9 रुपीज़ का है और पर किलोमीटर चार्ज 19 रुपीज़ का है, 9 + 19, तो उसी हिसाब से 30 किलोमीटर बोला है, तो हो जाएगा 9 + 19 × 30, तो होगा 9 प्लस, सॉरी हम लोग उल्टा लिख दे रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में x जो था फिक्स चार्ज कितना था, 19 था, और y जो था वेरिएबल चार्ज वो 9 रुपीज़ का था। तो इधर 30 किलोमीटर के लिए 19 + 30 × 9 ये वाला इक्वेशन होगा। 30 × 9 270 प्लस 19 करेंगे तो हो गया 982, तो 289 रुपीज़ निकलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 289 रुपीज़, ये हो गया आंसर। देन द ग्राफ ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर, तो जो सिचुएशन 2 है वो कंडीशन कहाँ पे होगा। हमारा सिचुएशन 2 का 2 इक्वेशन था, एक था x + 8y इज इक्वल टू 91, और एक था x + 14y इज इक्वल टू 145, और दोनों का जो x y निकला था, हमारा एक x निकला था 19, y निकला था 9, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा 19 और 9 में होगा। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे हम ग्राफ को, तो इधर 19 और 9 कहाँ पे वो ज्वाइन किए हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। तो इसमें से तो एक्चुअल में देखेंगे तो हम लोग ये 19 और 9 वाला सिचुएशन सिर्फ ये केसेस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। सो ये था कुछ हमारा जो केस स्टडी का क्वेश्चन, जिसको आप लोग देख के समझ गए होंगे कि कैसा रिलेटेड क्वेश्चन सब आता है। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।